प्रणाम मित्रों, यज्ञोपैथी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं यज्ञ के विषय में और थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ, साथ ही मैं अपनी वीडियोस डाल रही हूँ। आशा है कि आप उन्हें देखते होंगे। मित्रों, यज्ञ चिकित्सा का दूसरा नाम यज्ञोपैथी है। ये बड़ी ही विशुद्ध सफल वैज्ञानिक पद्धति है। जो अन्य एलोपैथी होम्योपैथी द्वारा रोग ठीक नहीं होते, वे हवन करने से निश्चित रूप से ठीक हो जाते हैं। और इस संबंध में बड़े ही उत्साहजनक परिणाम आए हैं। यज्ञोपैथी में हर विषय का ध्यान रखा जाता है कि दवाई शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी कुटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी वस्तुएं सूक्ष्म होती हैं उतनी ही अधिक शक्तिशाली और उपयोगी बन जाती है। और जब हम उनको हवन करते हैं और श्वास प्रश्वास के द्वारा अंदर ले जाते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क ठीक हो जाता है। अन्य पद्धतियों में मित्रों बहुत खर्चा होता है और हमारे मन का भी ह्रास होता है, कई बार हम मनोरोगी भी हो जाते हैं। लेकिन यज्ञ द्वारा तन मन धन तीनों चीज़ हमारी सुरक्षित रहती हैं। मित्रों, हमें लगता है कि कई बार यज्ञ क्या है, यज्ञ करेंगे तो ये एक कर्म कांड है, एक ऐसी परंपरा है जिसमें हम बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। विधि विधान से करेंगे तो इसका लाभ थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि मंत्र उच्चारण जो होते हैं वो निश्चित रूप से हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन इसको हम यदि वैसे ही अग्नि में दवाई को डाल दें और रोगी के आसपास रख दें, सौंधी सौंधी खुशबू, धीमा धीमा धुआं जाता रहे और स्वतः जो रोगी श्वास लेता है उस रोग से भी यदि धूम्र जाता है तो लाभ होता है। लेकिन मित्रों, विधि विधान पूर्वक जब हम यज्ञ करके इसका लाभ लेते हैं तो उसमें दो शक्तियाँ और जुड़ जाती है। एक तो परमात्मा की सत्ता की जो शक्ति है वो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और दूसरा होताओं का आशीर्वाद। कहते हैं कि यज्ञ को जो त्याग देता है उसे परमात्मा त्याग देता है, और जो यज्ञ में रत रहता है उसे परमात्मा अपनाता है। मित्रों, ये बात क्या है? बात ये है कि हम यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से शीघ्र जल्दी उठेंगे, स्नान ध्यान नित्य की प्रतिक्रिया होगी। और कहा भी गया है कि सूर्योदय से पहले उठें, जल्दी सोएं, जल्दी जगें तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। उस समय हमारे वातावरण में प्राणवायु ओजोन होती है, तो वो हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे अंदर जाती है श्वास प्रश्वास के अंदर, तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। यही है परमात्मा के त्याग और मनाने वाली बात। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, उनके अंदर कितनी ताकत होती थी, कितनी पावर होती थी। वो दिन में 24 घंटे में 18-18, 20-20 घंटे काम करते, 3 या 4 घंटे सोते थे, लेकिन फिर भी कभी अस्वस्थ या ऊँघते हुए से दिखाई नहीं देते थे। कारण क्या था? हमारी व्यवस्था थी, जीवन जीने की उनकी जो शैली थी बड़ी ही अच्छी थी। आज हम भागदौड़ की ज़िंदगी में उनकी तरह से नहीं जी सकते, लेकिन फिर भी यदि हम यज्ञ को अपना लें, बस करना क्या है, थोड़ा सा किसी पात्र में अग्नि को प्रज्वलित करके बस इस प्रकार की औषधियाँ डालते रहें। यदि आप बीमार हैं तो रोग से संबंधी औषधियाँ डालें, और यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जैसे चीनी है, ड्राई फ्रूट्स है, गुग्गल है, लौंग है, इलायची है, कपूर है, हल्दी है, मेथी है, अजवाइन है। इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी वस्तुएं भी यदि हम नित्य थोड़ा सा धूम्र अपने घर में करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। मैं इसी संख्या में मित्रों 12-13 वीडियोस डाल चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपने वो देखी होंगी, और यदि नहीं देखी तो आप उन्हें देखकर लाभ उठाएं और मेरा उत्साह भी वर्धन करें। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मित्रों, हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार का, अपने परिवेश में रहने वाले लोगों का ध्यान रख सकते हैं और उनको पूर्ण सुख प्रदान कर सकते हैं। यदि देश का प्रत्येक बच्चा स्वस्थ है, नागरिक स्वस्थ है, तो हमारा देश भी स्वस्थ है। धन्यवाद। इस श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।